नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। बैड गर्ल। हमने दुनिया में ना जाने कितने तरह के लोगों की बातें सुनी हैं। बैड बॉय की कहानियाँ तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन आज की कहानी थोड़ी हटकर है। एक ऐसी लड़की की जिससे अलग अलग लड़कों के साथ रिश्ते बनाना रोमांच देता था, लेकिन उसके किए काम ही आगे जाकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनते हैं। रमैया अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, सपनों में, प्यार में और बस अपने ही एहसासों में। उसकी उम्र में दूसरे बच्चे शायद पढ़ाई, खेलकूद या दोस्तों में लगे रहते हैं, लेकिन रमैया को बस एक ही चीज़ चाहिए थी, कोई जो उसे खुश रखे, उसे प्यार दे और उसके एहसासों को समझे। वो खुद भी सोचती थी, क्या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसे सपने आते हैं? लेकिन ये सवाल उसे परेशान नहीं करते थे, उसे तो बस वो थ्रिल अच्छा लगता था। स्कूल की शुरुआत और प्रवेश होता है चेतन का। उसकी माँ स्कूल में टीचर थी और वहीं पढ़ता था चेतन, एक लड़का जो किसी लड़की को प्रपोज करता है, रिजेक्ट हो जाता है और टूट जाता है। रमैया उसे सांत्वना देती है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां वे स्कूल के खाली कमरे में वे सब करने लगते हैं जो इस उम्र में नहीं करना चाहिए। और फिर रमैया सब अपनी सहेलियों को बताती है। सहेलियां बात फैलाती हैं और लड़के उसे नाम देने लगते हैं, लेकिन रमैया ना सुनती है ना परवाह करती है, उसे बस कोई चाहिए। फिर होती है नई एंट्री, नालन। एक नया लड़का स्कूल आता है, नालन। बस उसे देखते ही रमैया को अजीब सी फीलिंग होती है। नालन का घबराना, पसीना आना रमैया को अलग सा लगा। उसकी माँ नालन का फोन जब्त कर लेती है, लेकिन रमैया चुपके से वो फोन उसके बैग में वापस रख देती है। फिर वो सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। नालन को पता चलता है, वो और भी खुश हो जाता है और फिर शुरू होती है दोनों की ऑनलाइन बातें। धीरे धीरे बातें नॉर्मल से थोड़ी नजदीकी वाली बन जाती हैं। फिर मिलती है दोस्तों की चेतावनी। रमैया की सहेलियां उसे समझाती हैं कि नालन को पिछले स्कूल से ड्रग्स की वजह से निकाला गया था, पर रमैया किसी की नहीं सुनती। अब जाते हैं ये लोग पिकनिक पर और रात को जंगल का टाइम होता है। स्कूल कैंपिंग पर जाते हैं ये लोग। लड़के लड़कियां अलग अलग कमरों में, मिलने का कोई मौका नहीं, लेकिन रमैया जो चाहती है वो कर ही लेती है। वो रात को चुपके से जंगल में निकल जाती है। नालन पहले से इंतजार कर रहा होता है। दोनों पूरी रात वहीं रहते हैं, बातें करते हैं, कस्में खाते हैं। वापस आने पर दोस्त फिर समझाते हैं, कुछ हो जाता तो तुम क्या जवाब देती? लेकिन रमैया अंधी हो चुकी थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब रमैया घर लौटती है तो बहन के रिश्ते को लेकर घर में हंगामा होता है। रमैया सोचती है, अगर बहन के बारे में इतना हंगामा हो रहा है, मेरी बातें पता चली तो क्या होगा? फिर भी उसे नालन ही दुनिया लगता था। माँ की नज़र में आती हुई सच्चाई उसे दिखने लगती है। एक दिन उसकी माँ एक लड़का लड़की को किस करते पकड़ लेती हैं और उन्हें डांटती हैं। लड़की पलटकर कहती है, पहले अपनी बेटी को देखिए, पूरी स्कूल उसे क्या क्या कहती है। बस माँ टूट जाती है। वो रमैया और नालन के फ़ोन चेक करती हैं, सब कुछ खुल जाता है। माँ का दिल जैसे बैठ जाता है। घर में पाबंदियाँ लग जाती हैं, फ़ोन छीन लिया जाता है, बाहर जाना बंद हो जाता है। लेकिन रमैया गुस्से में कहती है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँगी जीऊँगी। और एक रात सब सामान लेकर घर से भाग जाती है। लेकिन नालन की ज़िंदगी भी बिखर चुकी थी। उसके घर वाले उसे शहर से ले जा रहे थे और दोष रमैया पर डाला जा रहा था। अब पिता का गुस्सा फूटता है। जब रमैया के पिता को पता चलता है, वो गुस्से में उसे मारते हैं और सारी गलती माँ पर डाल देते हैं। तुमने बेटी को ज़्यादा छूट दी। माँ टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो बेटी को संभालने की कोशिश करती है। वो उसे दूसरे स्कूल में डाल देती है, समझाती है, नालन ने भी सारी गलती तुम्हारे सर पर डाली है। पर रमैया फिर भी नहीं सुनती। हद तो तब हो जाती है जब वो कहती है, मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं जान दे दूंगी। माँ बेबस होकर पीछे हट जाती है। अब रमैया की हॉस्टल लाइफ स्टार्ट होती है और रमैया और ज़्यादा आज़ाद होने की सोचने लगती है। अब रमैया हॉस्टल में पूरी तरह आज़ाद है। हर कुछ समय में नया बॉयफ्रेंड, हर बार वही भरोसा, वही गलती, वही टूटना। फिर आता है अर्जुन। वो और रमैया सीरियस हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल खराब हो चुकी है। अर्जुन इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर जाता है, एक हफ्ते तक संपर्क नहीं करता। फिर पता चलता है वो पहले से ही किसी और रिलेशन में था और अब उसी लड़की के साथ में है। रमैया टूट जाती है, बीमार पड़ जाती है। अर्जुन को बुलाया जाता है, वो आने से मना कर देता है।
डिग्री डे और थप्पड़ जैसा सच। अर्जुन जब कॉलेज लौटता है, रमैया सबके सामने उसे मारती है। तुम 2 लड़कियों को कैसे धोखा दे सकते हो? अर्जुन फिर भी कहता है, मैं तो पहले ही कह चुका था कि हमारा नहीं चल पाएगा, तुमने ही धमकाया था। फिर सारी गलती उसी पर डाल देता है। सेल्वी, उसकी अकेली सच्ची दोस्त, उसे संभालती रहती है। दादी की मौत पर घर की वापसी। दादी के गुजरने पर रमैया घर लौटती है। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। वो बदल चुकी होती है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर भी वो वापस चली जाती है। जीवन वैसा ही चलता है। 32 साल की हो चुकी है, ना घर, ना ठीक नौकरी, चेहरा समय से पहला बूढ़ा होने लगा है। वो इरफान नाम के लड़के के साथ है, पर रिश्ते में रोज झगड़े, ब्रेकअप होता है। वापस आती है, इरफान आगे बढ़ चुका है। रमैया फिर अकेली, फिर दोष परिवार पर, माँ पर। सेल्वी जो हमेशा साथ थी। सेल्वी अब शादीशुदा है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन हमेशा रमैया से जुड़ी रहती है। रमैया पूछती है, मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं मिला? मैंने क्या गलत किया? नालन से मुलाकात। सालों बाद नालन मिलता है। अपनी बेटी के साथ वो खुश है, स्थिर है। सब उसे बिगड़ा हुआ कहते थे, लेकिन वो संभल गया। रमैया सोचती है, अगर मैं भी उसके साथ होती तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती? लेकिन अब दोनों आगे बढ़ चुके थे। माँ का आना और फिर दिल दुखाना। रूममेट चली जाती है, रमैया अकेली। वो माँ को बुलाती है अपने साथ रहने के लिए। माँ आती है, घर साफ करती है, लेकिन एक गलती खिड़की खोल देती है और रमैया की बिल्ली बाहर निकल जाती है। रमैया फट पड़ती है, तुम जहाँ जाती हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ चुपचाप वापस चली जाती है, जिसका दिल टूट गया होता है। सेल्वी बेटे को जन्म देती है और वीडियो कॉल पर रमैया से कहती है, माँ बनने का दर्द बहुत होता है, लेकिन बच्चे की आवाज़ सारे दर्द मिटा देती है। तुम भी अपनी माँ को एक बार आई लव यू कहो। जितनी बार बॉयफ्रेंड को कहा है, उतनी बार एक बार माँ को कहकर देखो, सुकून मिल जाएगा। रमैया पहली बार अपनी माँ को प्यार समझती है। माँ की रिटायरमेंट और एक बेटी का बदला हुआ दिल। वो माँ की रिटायरमेंट वाले दिन स्कूल पहुंचती है। कुछ लड़के लड़कियां उसे देखकर कहते हैं, ये वही रमैया है जिसकी वजह से हमें पिकनिक पर नहीं ले जाते। रमैया को चोट लगती है, लेकिन एक अजीब सा संतोष भी, चलो मैं कम से कम किसी के लिए सबक तो हूँ। वो माँ के सामने खड़ी होती है, पहली बार हिम्मत जुटाकर कहती है, माँ आई लव यू और मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी। माँ की आंखों में आंसू, क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी भटके, माँ का दिल हमेशा खुला रहता है। नया जीवन, नई शुरुआत। रमैया बदल जाती है, रिश्तों में भटकना छोड़ देती है, काम करती है, अपना घर खरीदती है और आखिरकार वो सुकून पा लेती है जो वो हर लड़के में ढूंढ रही थी, जो हमेशा उसकी माँ में था। और यहीं कहानी खत्म होती, क्योंकि दुनिया छोड़ दे लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रमैया गलत थी या उसके साथ उसे इस्तेमाल करने वाले लोग गलत थे।